नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के हिसाब से आपके सामने रखूँगा, क्योंकि जो कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, वो आपके पास ज़रूर उसके शेयर आपके पास ज़रूर होंगे। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने सारे दोस्त के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है, वो भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि किस तरीके से कभी-कभी कंपनी इन्वेस्टर को भी फँसाते हैं। किस बेसिस में फँसाते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जो जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सब कुछ एक ही टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है वेदेंता। ऑब्वियसली कंपनी का नाम आपने बहुत बार सुने होंगे, विडल नाम है इसका। तो विडल जो वेदेंता नाम है, वेदेंता ग्रुप कितने बड़े ग्रुप है आप जानते हैं। मगर कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से लगातार लगातार प्रेशर आते रहे हैं, क्योंकि वेदेंता के ऊपर इतना प्रेशर है कर्जे के कारण, क्योंकि उसका जो सब्सिडरीज कंपनी है, जिस कंपनी के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है, उसको अगर वो कर्जा मिटा नहीं पाए तो कंपनी बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इसके ऊपर एक मैं वीडियो भी आपको बताया था कि हिंडनबर्ग वेदांता के ऊपर भी एक आरोप लगाने वाले हैं, जिस तरीके से अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगा चुके थे। तो अभी तक तो वो रिपोर्ट सामने नहीं आया, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के माध्यम से वो बताए जा रहे थे। और और पिछले दिनों में इस वेदांता के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम इसीलिए देखने को मिला क्योंकि वेदांता ने एक बहुत बड़ा डिसीजन अनाउंसमेंट किया और बहुत बड़ा एक डील अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम आप देखने को मिल सकता है। तो चलो सबसे पहले वो न्यूज आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज कहाँ से आया है? बिजनेस लाइन से। ऑब्वियसली इस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर आप खुद इस न्यूज को देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन इस न्यूज को पब्लिश किया है, तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। वेदांता साइंस एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब दोनों पक्षों से अंडरस्टैंडिंग किया जाता है कि हाँ, मैंने ये प्रोजेक्ट आपको दिया और ये प्रोजेक्ट मैंने लिया और आपका प्रोजेक्ट में कंप्लीट करूंगा। उसके हिसाब से आपको इतना पैसा इस टाइम पे देना पड़ेगा। तो ये जो सारे डिटेल्स लिखा जाता है जो कागजों में, तो उसको बोला जाता है एमओयू। तो आप भी कोई मान के चलिए किसी भी जगह पे घर भाड़ा, मतलब कोई भी भाड़े पे रहना चाहते हैं, चाहे वो आप कोई भी घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डील होता है उस डील को कहा जाता है एमओयू। तो यहाँ पे किसके साथ डील हुआ है? विथ 20 कोरियन कंपनीज। एक नहीं, 20 कोरियन कंपनीज के साथ डील हुआ है फॉर डिस्प्ले ग्लास बिजनेस। तो डिस्प्ले ग्लास बिजनेस मतलब जो मोबाइल का डिस्प्ले ग्लास है, तो उसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। साथ ही साथ और भी डिस्प्ले ग्लास जो है उसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। देखिए वेदांता हैड यहाँ पे देखिए presented a plan to set up सेमीकंडक्टर। देखिए मैं पहले भी एक बार वीडियो बना के आपको बोला था कि वेदांता सेमीकंडक्टर बनाएगा। तो टाटा इलेक्सी जो है उसके ऊपर उस दिन न्यूज आने के बाद टाटा इलेक्सी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया था, क्योंकि टाटा इलेक्सी भी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए वेदांता ने जब अनाउंसमेंट किया कि सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट वो लेके आएंगे एवं स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे तो वेदांता के ऊपर एक जम देखने को मिला था। फिर से वही न्यूज यहाँ पे दोहरा चुके हैं कि सेमीकंडक्टर के साथ साथ डिस्प्ले बिजनेस भी कंपनी इंडिया में स्टार्ट करेंगे और वो भी यहाँ पे मतलब एस्टेब्लिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हब में। तो ऑब्वियसली इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने चाहते हैं वेदांता ग्रुप, और वो भी यहाँ पे बढ़िया जो डील है, पहली डील कंपनी ने किया। वेदांता ग्रुप हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, विथ 20 कोरियन कंपनीज फॉर द डिस्प्ले ग्लास। देखिए डिस्प्ले ग्लास इंडस्ट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कंपनी स्टार्ट कर चुके। गोरिल्ला नहीं है यहाँ पे, डिस्प्ले ग्लास यहाँ पे बनाने के लिए। देखिए गोरिल्ला नाम आ गया क्योंकि गोरिल्ला ग्लास हम लोग यूज करते हैं फोन में, तो इसलिए नाम आ गया। तो माफी चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वेदांता वाज इनवाइट रिसेंटली, मतलब कुछ कोरियन कंपनीज को यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया। कोरी मतलब बाई यहाँ पे देख सकते हैं KOTTRA। तो एक्चुअली कोरियन कंपनी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो कंपनी एक नहीं, 20 कंपनी के ऊपर, मतलब 20 कोरियन कंपनी को वो खुद का प्रोडक्ट सप्लाई देंगे। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसके चलते कंपनी के ऊपर भी एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी ये भी बता चुके हैं कि कंपनी ओवर 50 कंपनीज हैव शोइंग
इंटरेस्ट इन द पार्टनर यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनरिंग with Vedanta and 20 Korean companies engaged in the electronics manufacturing value chain have signed MOU had added। तो इसका मतलब 50 कंपनी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उसमें से 20 कंपनी ऑलमोस्ट साइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे वेदांता के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा, एक वेदांता के लिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू मॉडल्स तो मतलब तैयार होगा, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर ग्रोथ भी होगा। तो रही बात वेदांता के ऊपर, तो मैं जरूर कहूंगा वेदांता के ऊपर जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो उसके लिए एक पॉइंट आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, इस कंपनी डिविडेंड का बादशाह है। आपको एक साल में 36% का डिविडेंड दिया, कुछ रिटर्न दे ना दे, आपको डिविडेंड के माला पहन कर रखेंगे और एक बड़ा सा अमाउंट आपको जरूर देता रहेंगे। अगर आपने 1 लाख रुपया इस साल में निवेश करके रखे थे, तो आपको 36,000 का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो कितना बढ़िया डिविडेंड कंपनी दिया हुआ है। और इस डिविडेंड के चलते हुए कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग सॉरी जो आप देखेंगे रिटर्न के मामले में कंपनी कुछ खास रिटर्न 10 साल 5 साल में नहीं दिया। तो ये बात आपको याद रखना है, जब कंपनी कोई डिविडेंड देता है उसके हिसाब से प्राइस का एडजस्टमेंट भी हो जाते हैं। तो रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कंपनी में नेट प्रॉफिट तो पॉजिटिव दिखा, मगर कंपनी में एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। बीच बीच में नेगेटिव भी हुआ था, बीच बीच में ज्यादा हुआ था, फिर से कम हो गया, फिर से ज्यादा, फिर से कम। तो कभी खुशी कभी गम के जैसा थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता रहता है इसका पैरामीटर्स। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हो तो एक बार ध्यान से स्टडी करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो मैं दो ट्रेंड आपको दिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस दोनों लेवल में कंपनी काम कर रहा है। अगर इस हायर हाई को अगर ब्रेक कर पाए तो एक बड़ा रैली दिखेगा और 425 तक यहाँ पे जाने का पॉसिबिलिटीज है। जब जाएगा मतलब जब ब्रेक करेगा तब मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, तो जाकर टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करिए। और अभी तक मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक भी कर देना। तो दूसरा जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर देखिए फ्लैट पिछले दिनों में ओपन हुआ था, उसके बाद बिग जंप देखने को मिला। तो इसे अचानक क्या हो गया जिसके चलते है स्टॉक के ऊपर जंप देखने को मिला, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंपनी के दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर एक न्यूज आया था और वहां पे कहा गया कि बजाज इलेक्ट्रिकल शेयर अप बाई 3% ऑन बूज ऑफ लार्ज ब्लॉक डील, मतलब एक बड़ा सा डील हुआ जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर 3% का जाम देखने को। देखिए बहुत टाइम आपने सुने होंगे ब्लॉक डील, साथ ही साथ आपने ये भी सुने होंगे कि बाल्क डील। तो ये क्या होते हैं, देखिए कोई हम लोग जो ट्रेड करते हैं छोटे क्वांटिटी में, हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं छोटे क्वांटिटी में, हम लोग खरीदारी करते हैं। जब कोई लाखों करोड़ का अमाउंट का जब कोई डील होता है, जब जब कोई बाई सेल होता है, तब उसके लिए डायरेक्ट वो ओपन मार्केट में नहीं कर पाते। ओपन मार्केट में करेंगे तो उस शेयर में अगर बाइंग हो रहा है तो बहुत तेजी आएगा, अगर सेल हो रहा है तो बहुत गिरावट भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर डिमांड के साथ साथ सप्लाई नहीं होगा तो उसके हिसाब से स्टॉक के मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक तेजी शानदार देखने को मिला। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 21.4 लाख शेयर यहाँ पे डील हुआ है। 1.9% का स्टेक यहाँ पे चेंज किया गया है। तो यहाँ पे हैंड किया गया, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ तक। मान के चलिए आपने शेयर बेचा और मैंने खरीदारी की है 21.4 लाख की शेयर। देखिए इतना शेयर खरीदने का तो मेरा औकात नहीं है, अभी तो नहीं है। तो माफी चाहता हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे सारे चीज क्लियर किया हूँ। तो यहाँ पे ये जो बड़ा डील हुआ है, तो ये 4% का जो तेजी है, तो ऑब्वियसली इस तेजी के पीछे यही कारण है, एक बड़ा सा डील यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल के ऊपर किया गया है। तो इसके चलते स्टॉक के ऊपर तेजी है। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया सर स्टॉक के ऊपर तेजी क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर मतलब तेजी क्यों हुआ है पिछले दिनों में, उसके बारे में एक डिटेल्स डेटा आपको जरूर देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपके सामने लेके आया। रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में स्ट्रेंथ है और बजाज ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है। रही बात इस कंपनी का जो सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट के ऊपर, डोमेस्टिक अप्लायंसेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। कंपनी में स्ट्रेंथ ऑब्वियसली है, कंपनी अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी देते हैं। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस है, फिर भी कंपनी लगातार खुद का ओपीएम मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर निवेश कर मतलब जरूर स्टडी करके निवेश जरूर करिएगा। तो देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके निवेश कर देंगे। तो इस कंपनी का इन मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिला। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है सारा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं। अगर मैं 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी 70 रुपये में चलने वाले 60 रुपये में चल रहा था
मतलब 22 में, और वो भी 21 अप्रैल में। उसके बाद आज उस टाइम से लेकर आज तक देखेंगे तो कितना शानदार मोमेंटम हुआ है। और इस मोमेंटम के चलते ही कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। कंपनी का जो फेस वैल्यू है ₹10, इस फेस वैल्यू को कंपनी स्प्लिट करने वाले हैं। तो स्प्लिट कब करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। तो कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं, 28 तारीख को कंपनी स्प्लिट करेंगे 2:10। मतलब ये आपको मतलब फेस वैल्यू आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका फेस वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे फेस वैल्यू 2 होने वाला है, तो इसका मतलब 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाला है। तो आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपको 50 शेयर मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट एंड बोनस के चलते निवेश मत कर दीजिएगा। आप एक बार रिसर्च करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, कौन सा वीडियो अच्छा लगा, मतलब कौन सा न्यूज़ अच्छा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करना। और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।